अरे भाई, यह जमीन का टुकड़ा है या कोई खजाना? तुम दोनों ऐसे घूर रहे हो जैसे इस मिट्टी से सोना निकलने वाला हो। सरपंच जी, मैं इस जमीन का हकदार हूँ। मैं यहाँ अपना बड़ा गोदाम बढ़ाना चाहता हूँ। पूरे गांव का सामान यही आएगा। मैं इसे किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं हूँ। सरपंच जी, मैं तो बस एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहता हूँ। मेहनत करूंगा और लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगा। मुझे बस एक छोटा सा मौका दे दीजिए। छोटा ढाबा मुरारी, तूने कभी बड़े व्यापार के बारे में सुना है? तू तो बस रोटियां सेकना जानता है। सरपंच जी, इस जमीन पर गोदाम होगा तो गांव का नाम होगा, वरना मुरारी की कढ़ाई की आवाज से सिर्फ शोर होगा। हाँ, बात तो लीला सही कह रहा है। गोदाम मतलब पैसा, पैसा मतलब रसूख। लेकिन मुरारी, तेरी मासूमियत भी कुछ कह रही है। वैसे भी फैसला करना मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। मुझे तो लगता है कि इस जमीन को अभी खाली ही रहने देना चाहिए, ताकि जब तक तुम दोनों लड़ो मैं मजे से अपना ढाबा चलाऊं। सरपंच जी, आप मजाक मत कीजिए। फैसला कीजिए कि जमीन किसे मिलेगी। रुको, मुझे कुछ याद आया। मुरारी, तेरे स्वर्गीय पिता, हाँ वही, जो बहुत ईमानदार थे। एक बार उन्होंने मुझसे कान पकड़कर कहा था कि सरपंच जी, एक दिन यह जमीन मुरारी के काम आनी चाहिए ताकि वो अपना ढाबा खोल सके। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर तुमने मुरारी को यह जमीन नहीं दी तो मेरी आत्मा आएगी और तुम्हारी नींद हराम कर देगी। आत्मा? क्या बकवास है ये? तो भाई, मैं अपनी नींद दांव पर नहीं लगा सकता। मुझे रात को चैन से सोना है, इसलिए ये जमीन मुरारी की हुई। मुबारक हो मुरारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लीला के चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट आती है। वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही है। 2 साल बाद गांव, चारों तरफ हरियाली है, लेकिन इस बार गर्मी ने कहर मचा रखा है। लू के थपेड़े चल रहे हैं और धूल भरी सड़कों पर सन्नाटा है। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की टपरी है, जहां गांव के लोग इकट्ठा होकर दुनिया भर की बातें करते हैं। 3 ग्रामीण, काका, सुखू और धनीराम, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सबके चेहरे पसीने से तरबतर है। भाई, इस बार तो सूरज देवता ने कसम खा ली है कि गांव को तंदूर बनाकर ही छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। तंदूर की बात मत कर सुखो। सरपंच के ढाबे पर जा, वहां एसी लगा है। ठंडक इतनी है कि आदमी अंदर जाए तो उसे लगे कि वो शिमला पहुंच गया है। अरे भाई, ऐसी तो है, लेकिन वहां के खाने का स्वाद, कसम से, वहां का खाना खाना किसी सजा से कम नहीं है। पनीर मांगो तो ऐसा लगता है जैसे रबर चबा रहे हो। सही कहा काका। मैं तो वहां खाने नहीं जाता, मैं तो बस एसी की हवा खाने जाता हूं, और जब दिल आता है तो धीरे से खिसक लेता हूं। वैसे सुना है मुरारी ने भी अपना ढाबा खोल लिया है। लेकिन भाई, इस तपती गर्मी में कौन उसके उस छोटे से छप्पर के नीचे बैठेगा? लोग सरपंच के एसी वाले ढाबे में जाएंगे, मुरारी के गर्म ढाबे में नहीं। मुरारी मेहनती है, स्वाद अगर अच्छा होगा तो लोग आएंगे। स्वाद अपनी जगह है काका, लेकिन गर्मी अपनी जगह। जब पसीना टपकेगा तो स्वाद कौन याद रखेगा? मुरारी बेचारा अपनी रोटियां खुद ही खाएगा। मुरारी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ बैठा है। घर छोटा है, लेकिन बहुत साफ सुथरा है। आज मुरारी के ढाबे का उद्घाटन है। आज आपका सपना पूरा हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। यह सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। भाग्यवान, तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। अगर तुम ना होती तो मैं कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। आप भी ना। बस अब ये बताइए कि सब तैयारी पूरी है? तैयारी तो पूरी है, लेकिन मन में एक बोझ है। सरपंच जी ने जमीन तो दे दी,
लेकिन उसका कुछ पैसा अभी भी बाकी है। मुझे डर है कि कहीं वो इसे लेकर मुझे परेशान ना करे। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही काम चलेगा हम उनका सारा हिसाब चुकता कर देंगे। आप बस अपने खाने के स्वाद पर ध्यान दीजिए। सरपंच अपने आलीशान ढाबे में बैठा है। चारों तरफ एसी की ठंडी हवा चल रही है। ग्राहक बैठे हैं, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। सरपंच अपने एक ग्राहक गजाधर से बहस कर रहा है। सरपंच जी, बस आज आधा पैसा ले लीजिए, बाकी कल पक्का दे दूंगा। इस समय तो मेरी जेब और गांव का सूखा कुआं दोनों बराबर पड़े हैं। अरे भाई, मैं क्या चैरिटी चला रहा हूं? ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं। आधा पैसा क्या मैं पनीर की सब्जी आधा पका कर लाया था, या एसी की हवा आधी ठंडी थी? पूरे पैसे निकालो, वरना बर्तन मांजने पड़ेंगे। गजाधर चुपचाप पैसे निकालता है और बड़बड़ाते हुए वहां से जाता है। तभी सरपंच की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो पिछले 2 घंटे से सिर्फ 1 गिलास पानी पीकर बैठा है। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? 2 घंटे हो गए तूने कुछ मंगाया नहीं और बस यहाँ बैठा एसी की हवा खा रहा है। क्या तुझे लगता है कि बिजली मुफ्त की है? जी, वो बस थोड़ा आराम कर रहा था। निकल यहाँ से, मेरा ढाबा है, कोई वेटिंग रूम नहीं। चल भाग यहाँ से। मुरारी ने अपना ढाबा सजाया है। कढ़ाई में मसालेदार चिकन पक रहा है, जिसकी खुशबू पूरे रास्ते में फैल रही है। मुरारी ने उम्मीद से सड़क की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं आ रहा। 2 ग्रामीण सुखू और धनीराम सरपंच के ढाबे की तरफ जा रहे हैं। मुरारी उन्हें रोककर विनती करता है। भैया, एक बार मेरे ढाबे का खाना चक्कर देखिए। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, एकदम ताजा और स्वादिष्ट है। अरे मुरारी भाई, खाना तो ठीक होगा, लेकिन इस तपती धूप में इस झोपड़ी में कौन बैठेगा? यहाँ तो पसीने से तरबदर होकर खाना खाना पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, जो इससे भी ज्यादा मजेदार होगा।